धर्म के 3 अंग शील में आए, दूसरे 3 अंग समाधि में आए। 8 अंग वाला धर्म है, 8 अंग वाला मार्ग है। तो बाकी जो बचे 2 वो प्रज्ञा में आए। वो क्या हैं? सम्मा संकप्प, सम्मा दिट्ठि। सम्मा संकप्प, सम्यक संकल्प। संकल्प विकल्प चलते ही है। हमारे संकल्प विकल्प चिंतन मनन सारे बंद हो जाएं, हम बिल्कुल निर्विचार बन जाएं, निर्विकल्प बन जाएं, इसके बाद प्रज्ञा का काम शुरू करें, यह आवश्यक बात नहीं। संकल्प विकल्प चलते हैं, लेकिन उन संकल्प विकल्पों में जरा तब्दीली आनी चाहिए, जरा सुधार आना चाहिए, जरा सा परिवर्तन होना चाहिए। नया नया साधक जब पहले शिविर में आता है तो अपने मानस के ऊपरी ऊपरी हिस्से पर जिन जिन विकारों का बहुत गहरा प्रभाव है, किसी के साथ कोई दुश्मनी चलती है, किसी बात को लेकर के मनमुटाव है, बहुत गहरा मनमुटाव है, तो बैठते ही वो सारी बातें याद आएंगी। उसके बाद उसके बारे में द्वेष का भाव जागेगा, दौर मनुष्य जागेगा, हिंसा का भाव जागेगा। क्योंकि पहले दिन से ही जैसे ही सांस का काम शुरू किया, हमने अपने मन का ऑपरेशन करना शुरू कर दिया। तो जो मन में खोट है, फोड़े को काटना शुरू किया, तो फोड़े में जो खोट है, माने जो पीप है उसकी, वो उभर कर बाहर आएगी ही। किसी के प्रति दुर्भावना का भाव था तो बार बार वैसे विचार आते हैं। किसी के प्रति बहुत आसक्ति का भाव था, कोई काम वासना थी, कुछ था, वो बार बार आता है। सांस को देखते 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 फिर ऐसे विचार आते हैं, फिर सांस की ओर लाते हैं, फिर ऐसे विचार आते हैं, फिर सांस की ओर लाते हैं। 1 दिन बीतते, 2 दिन बीतते, 3 दिन बीतते, ऐसे विचारों से जरा छुटकारा होता है। विचार अब भी आ रहे हैं, लेकिन उतनी गंदगी भरे, उतने मैल भरे विचार नहीं है। अब बहुत बार चिंतन होता है तो धर्म की जो बात सुनी है, धर्म की जो बात समझी है, उसका चिंतन चलता है। कभी कभी थोड़ा दूषित चिंतन भी चल जाए, पर उतना दूषित नहीं जैसा कि काम शुरू करते ही हुआ। तो एक माने में यूं कहें कि सूरज तो उग गया, लेकिन उसके सामने बड़े काले काले घने घने मोटे मोटे बादल छाए हुए हैं। तो अंधकार ही अंधकार है। अब किसी तरह से उन बादलों को दूर करना शुरू करे तो मोटे मोटे काले काले घने घने बादल दूर होने लगे। फिर भी सफेद सफेद झीने झीने बादल हैं अभी तो रहे, उनके रहते हुए भी हमें प्रकाश मालूम होने लगा। ऐसे ही हमारा संकल्प विकल्प सुधरने लगा तो अगला कदम आसान हो गया। अगला कदम है सम्मा दिट्ठि, सम्यक दर्शन। बस ये जो सम्यक दर्शन है, यही सही माने में प्रज्ञा है। लेकिन बड़ी भ्रांति होती है इस शब्द को लेकर के, आज तो होती ही है। 2500 वर्ष पूर्व के भारत में भी इस शब्द ने लोगों को बहुत भरमाया। आखिर भाषा है, उसकी अपनी सीमा है। कितनी ही समृद्ध भाषा क्यों न हो, वो सारे भावों को व्यक्त नहीं कर पाएगी। तो बहुत बार ऐसे होता है कि कोई एक ही शब्द अनेक अर्थों में प्रयोग होने लगता है। तो उस समय के समृद्ध से समृद्ध भारत की भाषा थी, उसमें ये शब्द, दर्शन शब्द अनेकार्थी था, आज भी अनेकार्थी।